गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास 8 के बच्चों का साइंस सब्जेक्ट में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन आंसर किए थे, लेकिन फिर भी हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए, उनको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखो, हमने फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में डिफरेंस तो कर लिया है, लेकिन अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन है हमारा। इधर देखिए, बुक है तो आप उतार लीजिए, अगर बुक नहीं है तो एक अलग बात है। बुक सेट लेके आ गए हो आप? What is irrigation? इरिगेशन क्या होता है? What is irrigation? Describe two method of irrigation which conserve water, देखो बच्चों, इरिगेशन क्या होता है और हमें 2 मेथड बताने हैं इरिगेशन में, जिसमें हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, पानी को बचा के रख सकते हैं, पानी का संरक्षण कर सकते हैं ना। ऐसा इरिगेशन का मेथड जिसमें हमें पानी कम चाहिए, ठीक है, वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम इरिगेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। आंसर है इसका, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इरिगेशन की डेफिनेशन। सप्लाई ऑफ वाटर, टू crop at appropriate intervals is called irrigation। क्या कहलाएगा? इरिगेशन। देखो बेटा, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि एक फिक्स टाइम के अंतराल में हमें क्रॉप को पानी को सप्लाई करना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ रही हूं मैं। 2 मेथड विच हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। देखो, 2 मेथड हम इसमें यूज लेंगे। पहला है स्प्रिंकल मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है बेटा? ये कहाँ यूजफुल होता है? अनइवन लैंड में। लिखो, दिस सिस्टम is more useful on the uneven land where water is available, water is available in smaller quantity.
क्वांटिटी। ठीक है, लिखा? यहां तक लिखो, फिर मैं इसके ऊपर ही लिखूंगी। देखो बच्चों, हमने इरिगेशन की डेफिनेशन लिखी और हमने बात की स्प्रिंकलर सिस्टम की। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर वाटर इज अवेलेबल इन स्मॉलर क्वांटिटी। यानी कि यहाँ इसमें क्या होता है बेटा, स्मॉलर क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, लिखो इसको, फिर मैं आगे लिखवाती हूँ। हो गया? इसके बाद इसके आगे का आपको यहाँ लिख रही हूँ। देखो, इन स्प्रिंकलर सिस्टम, इन ए sprinkler system a network of pipes is attached to main pipeline, pipeline। ठीक है, each pipe has a rotating nozzle, ठीक है। when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से समझा दूं। It escapes from the revolving nozzles, and is sprinkled like rain on the crops, देखो बच्चों, होता क्या है स्प्रिंकल सिस्टम में, इन ए स्प्रिंकलर सिस्टम एंड नेटवर्क ऑफ पाइप इज अटैच्ड टू मेन पाइपलाइन। जो मेन पाइपलाइन होती है
उससे नेटवर्क जुड़ा होता है किसका, पाइप का। Each pipe has a rotating nozzle when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump. It escapes from the revolving nozzles and is sprinkled like rain on the crop. होता है क्या बेटा, जमीन के अंदर एक पाइप होता है, उस पाइप से बहुत सारे पाइप निकले होते हैं जो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो मेन पाइपलाइन में जब हम पानी छोड़ते हैं पंप के द्वारा, तो पानी अलग अलग नेटवर्क वाले पाइप में जाता है और ऊपर उसके एक नोजल लगी होती है जो होती है रोटेटिंग नोजल। और जैसे ही पानी आता है पंप के द्वारा तो वो रोटेट करती है, ऐसे मूव होती है और पानी उछलता है। और पानी जब उछलता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, यानी क्रॉप के ऊपर जब पानी गिरता है तो उसको लगता है कि बारिश का पानी है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट मेथड आपको करवाती हूँ। हो गया बच्चों? जी हाँ, अब नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ड्रिप सिस्टम। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। देखो, इन दिस सिस्टम water falls drop by drop near roots of the plants. This method is used in areas where water availability is poor. In this method, water is not wasted at all. देखो बच्चों, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो प्लांट्स की रूट्स होती है उन रूट्स के पास ही वन ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन एरियाज वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। अगर जब पानी की मात्रा कम होती है, अवेलेबिलिटी कम होती है, वहां पर हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज नॉट
यानी कि जो वाटर है उसका वेस्टेज बिल्कुल ही नहीं होता है। तो बच्चों आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो, इफ वीट सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर हम जानते हैं कि जो वीट होता है वो रबी सीजन में होता है, रबी की क्रॉप है, रबी की क्रॉप है, यानी कि जो वीट होते हैं वो रबी क्रॉप होती है और इनको विंटर सीजन में बोया जाता है। लेकिन ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम वीट को खरीफ क्रॉप मान के खरीफ की सीजन में बो देते हैं, यानी कि समर इस रेनी सीजन में, तो इसके साथ क्या होगा, तो आप इसको बताओ, डिस्कस करो। तो देखो बच्चों, लिखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। देखो, if wheat is sown in the Kharif season, what would happen? ये तो अपना क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस। देखो, आंसर लिखिए मेरे साथ। बेस्ट सीजन फॉर व्हीट इज बेस्ट सीजन for wheat crop is from November या दिसंबर टू मार्च और अप्रैल, ठीक है। इफ it is sown in the Kharif season, its production will be decreased आया बच्चों समझ में। देखो, अगर हम रबी की क्रॉप को खरीफ की सीजन में बोएंगे तो क्या होगा बेटा, इसका जो प्रोडक्शन होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होगा, खत्म हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो
देखो, बेस्ट सीजन फॉर व्हीट क्रॉप इज फ्रॉम नवंबर December to March या April. If it is sown in the Kharif season, its production will be decreased. Consider ability. यानी कि इसका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा और हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आंसर करवाती हूँ। जी हाँ, हो गया बच्चों। नेक्स्ट करवा दूं? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय ए कंटिन्यूअसली प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। देखो, हमारा 8 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field। ठीक है, इन ए फील्ड। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि एक फील्ड में अगर हम लगातार प्लांटेशन करते रहेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। देखो आंसर, सिंस क्रॉप्स टेक अप nutrients from soil continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients। ठीक है, the soil becomes infertile it does not get enough time to replenishes the nutrients
देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। एक फील्ड में लगातार एक ही फसल बोने से क्या होगा। देखो, सिंस क्रॉप्स टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर। लगातार हम प्लांटेशन करेंगे, लगातार किसी मिट्टी में हम लगातार क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, तो बेटा उस मिट्टी में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और जो हमारी सॉइल होती है वो कैसी होती लगती है, पुअरर होने लगती है। इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। और बेटा होता क्या है, उस मिट्टी में हमारे लगातार न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं और वो मिट्टी पुअरर होने लगती है, इनफर्टाइल हो जाती है। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है उस पर हम किसी दूसरी क्रॉप को ग्रो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अब वो मिट्टी में क्या होगी, फर्टिलिटी खत्म हो गई। इसलिए हमें फसल को बोने से पहले उसके अंदर कुछ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर ऐड करने चाहिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। तो बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।